व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम कफ के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है एंड हर मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मेसी स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट को इसका ट्रीटमेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा यूज़ करी जाती हैं, प्रैक्टिकली कौन सी मेडिसिन यूज़ करी जाती है। क्योंकि आपने किताबों में तो बहुत सारी मेडिसिन पढ़ी होंगी, लेकिन मार्केट में एंड प्रैक्टिकली कौन सी मेडिसिन यूज़ करी जाती है उसके बारे में मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल की फार्मेसी की स्टडी कर रहे हैं, नर्सिंग की स्टडी कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर रेगुलर वीडियो आती है मेडिकल रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड, एंड वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। बहुत सारे डिजीज़ मैं कवर कर चुका हूँ, बहुत सारे ड्रग्स एंड मेडिसिन को मैं कवर कर चुका हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। चलिए अब हम कफ के बारे में बात करते हैं। सो साइन एंड सिम्टम एंड कॉजेज़ के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा है। बाकी सारी की चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधा सीधा ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। तो जब भी पेशेंट आता है कफ का आपके पास, तो सबसे पहले उसको रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक देनी है। उसमें मैं आपको 4 एंटीबायोटिक बताने जा रहा हूँ। आप कोई भी एक टैबलेट उसको एंटीबायोटिक की दे सकते हो। सबसे पहले सेफाड्रॉक्सिल 500 mg मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ओडॉक्सिल 500 mg करके मार्केट में इसका ब्रांड नेम आता है, काफ़ी पॉपुलर है। सो सेफाड्रॉक्सिल 500 mg दे सकते हो। इसके अलावा मार्केट में एक कैप्सूल अवेलेबल है बेसिक्लॉक्स प्लस, जिसमें एम्पिसिलिन 250 mg होता है एंड क्लॉक्सासिलिन 250 mg होता है। इसके अलावा आप ये कैप्सूल दे सकते हो। इसके अलावा आप लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg दे सकते हो। एलसिन 500 करके मार्केट में अवेलेबल है, वो आप दे सकते हो। सो इन चारों एंटीबायोटिक में, ये रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक हैं, इन चारों एंटीबायोटिक में आप कोई भी एक एंटीबायोटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इसी के साथ हमने कफ सप्रेसेंट देना है पेशेंट को। कफ सप्रेसेंट आपने ऐड करना है। मैं आपको एक कैप्सूल एंड 2 सिरप बता देता हूँ, आपका जो मन चाहे वो आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे। सबसे पहले अगर हम सिरप की बात करें तो ग्रिलिंटस करके मार्केट में अवेलेबल है, सिरप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो आपने 1 टेबल स्पून 3 टाइम पेशेंट को, TDS मतलब 3 टाइम पेशेंट को देना है। ग्रेलिंटस में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एंड क्लोरफेनेरामाइन होता है, काफ़ी पॉपुलर है, तो ये आप पेशेंट को दे सकते हो। इसके अलावा एक और सिरप आता है, रेसवॉस कफ सिरप आता है मार्केट में, वो आप पेशेंट को दे सकते हो। इसके अलावा आप अगर हम कैप्सूल की बात करें ऑरली, तो आप बेंजपर्ल कैप्सूल दे सकते हो, जिसमें बेंजोनाटेट होता है। वो आपने 100 mg का कैप्सूल ले लेना है एंड पेशेंट को 3 टाइम प्रिस्क्राइब करना है। ये तो होगी कफ सप्रेसेंट की बात। अगर पेशेंट को इसके साथ फीवर भी है तो आप पैरासीटामोल 500 ऐड कर सकते हो एंड ये पेशेंट को 3 बार दे सकते हो। 500 mg जो इनफ होती है कफ के केसेस में। अगर कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली कफ के साथ मैक्सिमम केसेस में कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, तो आप कोई भी एंटीहिस्टामिन मेडिसिन ऐड कर सकते हो। जैसे आप लिवोसेट्रिजिन ऐड कर सकते हो। सो लिवोसेट्रिजिन 5 mg भी अवेलेबल है मार्केट में, 10 mg भी अवेलेबल है। तो आप पेशेंट की कंडीशन देख के 5 mg या 10 mg उसको दे सकते हो दिन में 3 बार। अगर इसी के साथ कफ के साथ कई बार बॉडी एक की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब बॉडी में दर्द होने लगती है, तो आप पेशेंट को कॉम्बी फ्लेम दे सकते हो 3 टाइम दिन में। कॉम्बी फ्लेम में आइबोब्रूफेन एंड पैरासीटामोल होता है। एंड अगर पेशेंट को फीवर भी है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि फीवर में आप पैरासीटामोल दे सकते हो। अगर पेशेंट को फीवर भी है एंड बॉडी एक भी है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप पैरासीटामोल अलग से दे दो एंड कॉम्बी फ्लेम अलग से दे दो। आपने सिर्फ कॉम्बी फ्लेम ही देनी है, उसमें आइबोब्रूफेन एंड पैरासीटामोल हो सकता है होता है। इसके अलावा आप डाइक्लोमोल, जिसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, डाइक्लोमोल टैबलेट दे सकते हो, जिसमें डाइक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल है अगर पेशेंट को फीवर एंड बॉडी एक दोनों है। नहीं तो आप कॉम्बी फ्लेम दे सकते हो अगर बॉडी एक अकेला है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ओकेजनल रोंकाई। रोंकाई मतलब कि विजिंग साउंड आ रहा है जब भी ब्रीदिंग आउट कर रहा है पेशेंट। अगर वैसे नॉर्मली कंडीशन में ब्रीदिंग आउट करेगा तो कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन रोंकाई के केसेस में, कफ के केसेस में अगर विजिंग साउंड आ रहा है तो आपको ब्रोंकोडायलेटर ऐड करना पड़ेगा। कौन सा ब्रोंकोडायलेटर आपने ऐड करना है? आप टैबलेट एस्टालिन 4 mg की मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सालब्यूटामोल सॉल्ट होता है, वो आप दे सकते हो पेशेंट को 3 टाइम। इसके अलावा आप डेरी फाइलिन R 150 आता है, डेरी फाइलिन R 150, जिसमें इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन होता है, वो आप 2 बार दे सकते हो पेशेंट को। इन दोनों में से आपने एक देना है। अगर एस्टालिन देना है तो वो 4 mg वाला 3 बार, एंड अगर डेरी फाइलिन R 150 देना है तो वो 2 बार देना है। इसके अलावा अगर पेशेंट के सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, विजिंग साउंड बहुत ज़्यादा है, तो आप इन्हेलर ऐड कर सकते हो। जैसे एस्टालिन इन्हेलर आता है या फिर पुडेकोड इन्हेलर आता है, इन दोनों में से कोई भी इन्हेलर ऐड कर सकते हो। इसके 1 से 2 पफ पेशेंट को दिन में 2 बार लेने के लिए बोलिए
लिए आप। और जहाँ फिर एमरजेंसी केसेस में SOS केस में भी पेशेंट इसके 1 से 2 पफ ले सकता है। इसके अलावा अगर एक्सपेक्टोरेशन की प्रॉब्लम है, मतलब स्पूटम बहुत ज़्यादा बन रहा है एंड गले में जिसको हम बोल देते हैं बलगम बहुत ज़्यादा बन रही है, गले में म्यूकस जम गई है, तो आप म्यूकोलाइटिक कोई भी दे सकते हो। जैसे ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड आता है 8 mg, वो आप दिन में 3 बार दे सकते हो अगर म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रही है। एंड ये म्यूकोलाइटिक उस म्यूकस को थिन कर देगा, पतला कर देगा एंड आपके थ्रॉट से बाहर आ जाएगा वो म्यूकस। ये जो सारा ट्रीटमेंट हमने पीछे कवर किया, अगर इस ट्रीटमेंट से 3 दिन तक पेशेंट को कोई भी रिलीफ नहीं मिलता, देन आपने थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज कर देना है। आपने एंटीबायोटिक देनी है। मार्केट में कैप्सूल अवेलेबल हैं सेटिल 500, उसमें सेफोरॉक्सिन होता है, तो सेफोरॉक्सिन 500 mg आपने पेशेंट को 3 बार देना है। एंड इसके साथ आप इंजेक्शन 20 दे सकते हो। PPF4 इंजेक्शन आता है एंड सबसे पॉपुलर एंड सबसे इफेक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इसको माना गया है। PPF4 में पेनिसिलिन G होती है, ये भी आप दे सकते हो। सिर्फ आपने एंटीबायोटिक चेंज करना है, बाकी का बाकी सारा आप ट्रीटमेंट वैसे ही कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो इंजेक्शन डेरीफाइलिन जैसा मैंने आपको डेरीफाइलिन पीछे बताया था, इटोफाइलिन थियोफाइलिन टैबलेट बताई थी, वैसे ही डेरीफाइलिन का इंजेक्शन भी आता है, वो भी आप दे सकते हो। एंड इसी के साथ आपने एक स्टीरॉयड ऐड कर देना है, प्रेडनिसोलोन 5 mg, इसका आपने शॉर्ट कोर्स देना है, सिर्फ 5 दिन का। 5 दिन से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये स्टीरॉयडल मेडिसिन है एंड साइड इफेक्ट कर सकती है। सो प्रेडनिसोलोन आपने दिन में 3 बार 5 दिन तक देना है, इससे रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इस ट्रीटमेंट से भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता या फिर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, मैक्सिमम केसेस में इस ट्रीटमेंट से रिलीफ मिल जाएगा। अगर इससे रिलीफ नहीं मिलता तो तब आपने पेशेंट को कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलना है, लैब टेस्ट, जैसे HB हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने के लिए बोलना है, WBC वाइट ब्लड सेल्स का टेस्ट करवाने के लिए बोलना है, असिनोफीलिया के लिए ESR टेस्ट करवाने के लिए बोलना है, एक्सरे चेस्ट टेस्ट करवाने के लिए बोलना है, TB के केसेस को पकड़ने के लिए या फिर निमोनिया के लिए, ब्लड शुगर एंड HIV टेस्ट करवाने के लिए आपने बोलना है, स्पूटम AFB टेस्ट होता है एंड कल्चर टेस्ट करवाने के लिए बोलना है, स्पायरोमीट्री टेस्ट करवाने के लिए बोला है। ये सारे टेस्ट करवाने के लिए बोले हैं। अगर इन सारे टेस्ट में कुछ भी पेशेंट को नहीं आता, इसके बाद आपने जो टेस्ट करवाने के लिए बोले हैं उसमें लैरिंजोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी एंड CT स्कैन ऑफ चेस्ट, ये टेस्ट आपने करवाने के लिए बोले हैं। एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम होती है, निमोनिया की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारे आपको लैब टेस्ट से पता चलेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास पेशेंट आता है, उसको 15 दिन से ज़्यादा कफ है, वो आपको बता रहा है, तो इमीडिएटली उसको चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए बोलिए। आपको बहुत सारी चीज़ें चेस्ट एक्सरे से पता चल जाएंगी एंड चेस्ट एक्सरे कोई भी ज़्यादा महंगा नहीं है, इजीली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 1 वीक से ज़्यादा पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जितने भी मैंने बताए, या फिर जो और कोई भी इसके अलावा रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक दे रहे हैं एंड कोई भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा, देन आपने उसको चेस्ट एक्सरे कराने के लिए बोलना है। एंड अगर पेशेंट को कफ़ के साथ लंबे समय से 10, 15, 20 दिन से कफ़ हो रही है एंड साथ में उसका वेट भी लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस या फिर निमोनिया के केसेस हो सकते हैं। उस केस में भी आपने पेशेंट को चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए बोलना है। एक और कंडीशन होती है जिसमें असिनोफीलिया बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी में असिनोफीलिया की प्रॉब्लम आ जाती है। उस केस में डॉक्टर, मैं आपको बता देता हूँ, ड्रग्स वैसे तो उसको हॉस्पिटल में ही ट्रीट करा जाता है, लेकिन कुछ ड्रग्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उस केस में प्रेडनिसोलोन इस्तेमाल करा जाता है एंड डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट, ये ड्रग 21 दिन तक इसके साथ ट्रीटमेंट करा जाता है। साथ में ही प्रेडनिसोलोन 10 से 15 दिन तक दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उसको असिनोफीलिया की जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट करी जा सके। तो ये था पूरे का पूरा कफ का ट्रीटमेंट। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर और कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरे को कमेंट में बताइएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अपने मेडिकल रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।